आज हम सियासत से स्टार्ट नहीं कर रहे, उससे भी एक बहुत बड़ा मसला है, वो है लोगों की सेहत का, और वो जुड़ा हुआ है मौसम से, और मौसम में बहुत ज़्यादा ख़राब, और उसकी वजह से गुज़िश्ता चंद रोज़ से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर जो है वो सर फहरिस्त है, या फिर पहले या तीसरे नंबर पर हो रहा, चला कहीं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। ये शहर में फ़िज़ाई आलूदगी या स्मॉग की सतह जो है वो ख़तरनाक हद तक ज़्यादा है, ऐसा ही है ना कि नहीं? एब्सोल्युटली। अच्छा, पीर को तो ये रिकॉर्ड 700 AQI से तजावुज़ कर दिया था, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर है। हाँ, अब 200 से नीचे आ गया, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि फ़िज़ा में वो पार्टिकुलेट मैटर्स अभी भी मौजूद हैं जिनकी वजह से ये AQI दोबारा ऊपर जा सकता है। अब इसके लिए हुआ ये है, इस इंडेक्स को नीचे लाने के लिए पंजाब हुकूमत ने लाहौर के 10 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। हुकूमत की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ग्रीन लॉकडाउन के इलाकों में चिंची रिक्शों और भारी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी होगी। सरकारी और निजी इदारों की बड़ी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की पार्किंग्स को भी इन इलाकों से निकाला जाएगा, जबकि दफातर में हाइब्रिड डोरकिंग यानी कि घर से काम के हुसूल जैसे इकदाम शामिल होंगे। हुकूमत पंजाब का ये भी कहना है कि जो शादी होती है रात तक चली जा रही है 12-12 बजे तक, उसमें भी कमी आई है। 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। लाहौर में 10 बजे बंद हो जाती हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। लेकिन अफजाल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, हम ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। अफजाल, 10 इलाके गालबन बताए गए हैं कि जहाँ पे ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है, उसमें डेविस रोड है और दीगर एरियाज़ हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है? सुबह का आगाज़ हुआ है, लाहौर की फ़िज़ा क्या बता रही है? जी बिल्कुल, लाहौर में स्मोक जो है वो इंतहाई ख़तरनाक हद तक पहुंच चुकी है और आज मुसलसल दूसरा रोज़ है कि लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर है, और इसी वजह से महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने जो है वो ग्रीन लॉकडाउन नाफिज किया है कुछ इलाकों में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिमला पहाड़ी के इलाके में, जहाँ पर ग्रीन लॉकडाउन नाफिज है। शिमला पहाड़ी के इतराफ़ में जितनी भी सड़कें हैं, एम्प्रेस रोड, एडर्टन रोड, डेविस रोड, इन तमाम सड़कों पर ग्रीन लॉकडाउन नाफिज है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है वो मोटरसाइकिल, रिक्शे और इसके साथ साथ कमर्शियल यूज़ के लिए जनरेटर्स जो हैं वो चलाने पर पाबंदी है इन इलाकों में, और साथ ही साथ जो है तामीराती कामों पर यहाँ पर पाबंदी है। रात 8 बजे के बाद कोई भी बारबेक्यू पॉइंट जो इन इलाकों में है वो नहीं खुल सकेगा, और इसके साथ साथ ऐसे फूड पॉइंट्स जो ओपन हैं और वो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं उन पर भी इन इलाकों में पाबंदी जो है वो लगाई गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कहा गया है कि इन इलाकों में जो है वो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अलावा कोई भी शख्स झाड़ू नहीं लगाएगा, और जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला है वो भी पहले पानी का छिड़काव करेगा और उसके बाद झाड़ू लगाया जाएगा। अगर बात की जाए सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की, जो कि महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की मिनिस्टर भी हैं, उनका ये कहना है कि आज से जो है स्पेशल बच्चों के स्कूलों को भी बंद किया गया है, और उन्होंने ये कहा है कि ये तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है कि अगर फ़ज़ाई आलूदगी कंट्रोल नहीं होती तो प्राइमरी एंड प्राइमरी स्कूलों के जो बच्चे हैं उनके स्कूल्स भी बंद किए जा सकते हैं। अफजाल, जैसा कि आप बता रहे थे वो छोटे छोटे जो स्टेप्स लिए गए हैं। अच्छा, क्लाइमेट डिप्लोमेसी की भी बात की जा रही है, ज़रा उस पर भी बताइएगा, क्योंकि पंजाब जो भारतीय पंजाब है उससे भी बहुत ज़्यादा आलूदगी यहाँ पे आती है। उस हवाले से क्या स्टेप्स लिए जाएंगे? जी फैसल, जैसा कि महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात काफ़ी कंसर्न है इस हवाले से, और वो गुज़िश्ता माह से जो फ़ज़ाई आलूदगी है लाहौर की वो उसमें दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। तो जो सीनियर वज़ीर हैं मरियम औरंगज़ेब, वो भी इस हवाले से काफ़ी कंसर्न हैं। उन्होंने कई जो मीटिंग्स हैं वो चेयर की, और जो पंजाब में और बिलखसूस लाहौर के मज़ाफ़ात के इलाकों में जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो भट्टे हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में क्रैकडाउन्स किए गए हैं। जो भट्टा मालकान हैं उनके ख़िलाफ़ FIRs का इंदराज किया गया है। इसके साथ साथ जो है वो अब जो गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ा स्टेप देखने में आया कि ग्रीन लॉकडाउन जो है वो नाफिज किया गया है शिमला पहाड़ी के इलाके में। और आज के अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 208 है, जबकि
कि इस जगह पर, जिस जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिमला पहाड़ी में, यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 है, यानी ग्रीन लॉकडाउन नाफिज हो चुका है। हुकूमत अपनी तरफ से मेजरमेंट्स ले रही है, लेकिन इसके बावजूद इस इलाके का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आज भी 322 है। इन इलाकों में हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी है, हैवी ट्रैफिक इन इलाकों में दाखिल नहीं हो सकेगी। इसके साथ साथ जो मोटरसाइकिल रिक्शे हैं जो कि फ़ज़ाई आलूदगी में सबब बनते हैं, फ़ज़ाई आलूदगी का बहुत बड़ी तादाद में, उनकी भी इन एरियाज़ में जो है वो पाबंदी है दाखिले पर। इसके साथ साथ तामीराती कामों पर जो है वो पाबंदी नाफिज की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है वो स्पेशल बच्चों के जो स्कूल्स हैं वो बंद कर दिए गए ठीक हैं। है और अफजल, आप मरियम और हमें अज़ेब अपडेट में कर, और जहाँ पे आप मौजूद हैं वहाँ पे इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 322। एक बार फिर शाहिद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, कहीं 208 है जहाँ पे ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है, वहाँ 322 पर इस वक्त AQI है। आने वाले दिनों में मज़ीद ख़राबी की सूरत हाल है? देखिए, अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो इतना खराब था और वो कल और कल रात में तो थोड़ी सी हवा चल रहे थे, वो बेहतर हुआ। तकरीबन 200 एयर क्वालिटी इंडेक्स में 200 की कमी आई, लेकिन अगले 2-3 दिन में भी हल्की सी विंड है अपर लेवल पे, जैसे ये बेहतर रहेगा। ये 3 तारीख से जो है विंड रुक जाएगी, उससे फिर अगले 2-3 दिन जो है इसमें फिर इजाफा हो जाएगा। गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे इकदाम कर रही है, लेकिन उससे फर्क तो पड़ेगा। लेकिन क्योंकि 1 महीना पूरा हो गया, बारिश नहीं हुई, हवा भी नहीं चलती, तो उस वजह से जहां एमिशन होती है उसी जगह पे अकोमोलेट हो रही है। और कुछ पिछले दिनों में इंडिया की तरफ से विंड चली, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी 500-600 से बढ़ गया। तो आने वाले तकरीबन 1 हफ्ते में बारिश का कोई इम्कान नहीं, ना ही कोई विंड चलने का। 1-2 दिन के बाद इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स और खराब होने के चांसेस हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने जो ग्रीन लॉकडाउन लगाया उससे किसी हद तक कमी आएगी, जो बहुत सीवियर हद तक उसकी लिमिट एयर क्वालिटी इंडेक्स की चली गई थी, उस पर तो कमी आएगी। लेकिन ये फिर भी हालात खराब भी रहेंगे और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है तो वो काफी हद तक खराब रहेगा। अब लोगों को जो गवर्नमेंट ने जी वैसे शायद साहब, लाहौर के अलावा जो रीजन्स हैं और कौन कौन से इलाके हैं जिससे मुतासर होंगे, और अभी तक भी कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जो कि मुतासर हो, शदीद मुतासर हैं? जी, ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है और पोल्यूशन है, ये लाहौर से लेकर मुल्तान तक पहुंच गया है। और इधर जो है गुजरावाला, सियालकोट डिस्ट्रिक्ट और हाफिजाबाद, फैसलाबाद और शेखुपुरा, कसूर, इन 5-6 जिला में ये है इंतहाई खतरनाक है। और आने वाले दिनों में भी इसमें से कोई बहुत रिलीफ नहीं आने वाला, क्योंकि ना तो बारिश है और ना ही हवा चलेगी। और एक ऑप्शन हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जिसके इंतजाम किए हुए मसनूई बारिश के, तो वो भी उस वक्त मुमकिन होगी कि अगर कल बारिश बादल होंगे और उसमें एक खास मकदार तक नमी होगी। तो अभी आर्टिफिशियल रेन का भी जो है कोई बहुत अच्छा चांस नहीं अगले दिनों में बन रहा है। तो गवर्नमेंट ने जो कैंपेन शुरू की है कि लोग एहतियात करें, मास्क इस्तेमाल करें और गैर जरूरी सफर से बाहर निकलने से एहतियात करें। तो यही एक वक्ती तौर पे हल है कि जिससे आप अपने आप को इस खतरनाक सूरत हाल से और बीमारियों से बचाया जा सकता है। शाहिद साहब, आपने आर्टिफिशियल रेन का जिक्र किया, अगर तो उसकी तरफ जाते हैं, एक तो ये कि उसके लिए क्या करना पड़ता है, हालात कितने कंड्यूसिव हैं इस वक्त या नहीं हैं, कैसे कंड्यूसिव बनाने पड़ते हैं, और अगर सब कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो आर्टिफिशियल रेन से कोई फ़ायदा हो सकता है? जी, आर्टिफिशियल रेन के पिछले साल एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आपने और हमारी निगरानी में हुई थी, और इस साल क्या गवर्नमेंट ने बाकायदा उसके लिए फंड भी रखे हैं, सारे इंतजाम किए हैं। सफारको है, PCSIR है, हमारा डिपार्टमेंट है, आर्मी एविएशन है, बाकी सबको ऑन बोर्ड लिया हुआ और तैयारियां मुकम्मल है, फंड भी बाकायदा है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अगर उसके लिए नेचुरल जो कंपोनेंट है वो है बादल का होना और उसके साथ मुनासिब नमी का होना, वो जब भी अवेलेबल होंगे तो गवर्नमेंट ये ट्रायल भी कर लेगी। लेकिन उसका वक्ती तौर पे तो अफाका होगा जिन इलाकों में होगी, को बहुत वसी इलाकों में उसका चांस नहीं होता। अगर बहुत वसी इलाकों में बादल होंगे तो वो नेचुरली बारिश वैसे ही हो जाएगी। तो वो जब पॉसिबल होगा आने वाले 1 हफ्ता 10 दिन में, तो ऐसा नहीं लगता, तो वो गवर्नमेंट जरूर इस ऑप्शन को भी ट्रायल करेगी और उससे वक्ती तौर पे या चंद दिनों के लिए तो बेहतरी आएगी। एक दफा तो फजा जो है साफ हो जाएगी।
तो ये ऑप्शन भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बिल्कुल रेडी रखा हुआ है, उसकी सारी तैयारियां मुकम्मल है, सारी कंसल्टेंसी और टेक्निकलिटी वैसे शाहिद साहब, ये जो ग्रीन लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जो लघवी गैस का इतलाक हो जाना चाहिए, हो जाएगा बल्कि, और आपको ऐसा लगता है कि इससे हकीकतन फ़ायदा होगा, स्मॉग कम होगी? जी बिल्कुल। लाहौर में कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई खराब होता है, जिसमें से शिमला पहाड़ी के इर्द गिर्द के इलाके जहां इन्होंने ग्रीन लॉकडाउन लगाया और कुछ और है, उसमें डेफिनेटली जब होगा तो उन इलाकों में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स दूसरे शहर के बराबर या होगी, तो वो जो इंतहाई खतरनाक है 500 से भी बढ़ी हुई है, तो वहाँ जो है वो डेफिनेटली इस लॉकडाउन से 100-200 जो है उसके पॉइंट की कमी आएगी और किसी हद तक तो उसमें रिलीफ मिलेगा। और जब आप एक हफ्ता या 4 दिन करेंगे तो वो उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे तो पता चल जाएगा कि उसमें डेफिनेटली जब हमेशा रुकेगी तो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलेटिवली बेहतर तो होगा। अच्छा शाहिद साहब, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके 30% अगर हम जिम्मेदार हैं, 70% पड़ोस से हम अफेक्ट हो रहे हैं। अभी रिसेंटली वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने क्लाइमेट डिप्लोमेसी की बात की है। आपको लगता है कि ये सबसे अहम वे फॉरवर्ड हो सकता है? बिकॉज हम धान की फसल यहाँ भी जलती है, स्टेबल वहाँ भी जलता है, फिर वहाँ जो होली का फेस्टिवल अभी होगा तो उससे जो जितनी आतिशबाजी, जितना धुआं होता है वो कहते हैं नाकाबिले यकीन होता है। तो इस पे जल्द से जल्द काम होना चाहिए। दोनों पंजाब जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जी बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन हमारे जितने ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जिससे हम है, इंडिया है, इनका एक ही मसला है कि एक तो ये है कि जो हम प्लानिंग करते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ फाइनेंसेस आ जाते हैं, कुछ लोगों के रवैये आ जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट लेवल पे उतनी सख्ती नहीं होती, तो उससे इंडिया भी कई सालों से, अब नहीं कई सालों से इसको सफर कर रहा है। तो जब हम उसको उतना बेहतर नहीं कर सके अपने एरिया में, इंडिया भी नहीं कर सका, तो ये मुश्किल तो होगा, लेकिन कोशिश की जाए तो इसमें से किसी हद तक कमी तो लाई जा सकती है। लेकिन ये कि कुछ कंट्री जो है उनके पास फाइनेंस का मसला नहीं होता। अगर हमें एक सजेशन दी जाती है, पिछले साल चाइना की टीम भी आई थी कि लाहौर से बहुत सारी इंडस्ट्री जो है उसको बाहर शिफ्ट किया जाए। अब उसको शिफ्ट करने के लिए जितनी चीजें चाहिए, ना इंडिविजुअल शिफ्ट करने के लिए उसको तैयार है, ना गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ी अमाउंट होती है कि उसको कंपनसेशन दे के बाहर शिफ्ट करा दे। तो ये कुछ फाइनेंस के प्रॉब्लम है, कुछ हमारे रवैयों का भी प्रॉब्लम है, लेकिन कोशिश की जा सकती है उसे किसी हद तक कमी तो बिल्कुल आएगी। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट पंजाब शाहिद अब्बास हमारे साथ मौजूद थे और हमारे नुमाइंदे अफजाल अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस हिसाब से लाहौर का मौसम ख़राब होता जा रहा है। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स अपनी जगह, लेकिन जो एक साल का इशू है, जो कि धान की फसल जब जलाई जाती है और उससे जितना जो मामला ख़राब होता है, मेरे ख्याल से इस पे अब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ और साथ में अभी दिवाली का त्यौहार जो है उनका चल रहा है हिंदू कम्युनिटी का, तो सोने पे सुहागा वाली बात है। लेकिन मेरा एक सवाल है फैसल कि हम ये 2-3 साल से मुसलसल स्मॉग करते चले आ रहे हैं, कई 2-3 साल से एक्सट्रीम लेवल की हो गई है ना, कई अरसे से तो हो रही है, लेकिन पिछले 2-3 साल से एक्सट्रीम लेवल पर है। तो क्या हमें नहीं पता था कि ये अब आने वाला है स्मॉग का सीजन? तो हम उसके ऊपर कुछ ये भी पता प्लान श्लान बनाते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।